शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। शांताकारम, जिनकी आकृति अतिशय शांत है, वो जो धीर क्षीर गंभीर हैं। भुजगशयनम, जो शेषनाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, विराजमान है। पद्मनाभम, जिनकी नाभि में कमल है। सुरेशम, जो देवताओं के भी ईश्वर हैं। विश्वाधारम, जो संपूर्ण जगत के आधार हैं, संपूर्ण विश्व जिनकी रचना है। गगन सदृशम, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं। मेघवर्ण, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है। शुभांगम, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो अति मनभावन एवं सुंदर हैं। लक्ष्मीकांतम, ऐसे लक्ष्मीपति। कमल नयनम, कमल नेत्र जिनके नयन कमल के समान सुंदर हैं। योगीबीर ध्यान गम्यम, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं। योगी जिनको प्राप्त करने के लिए हमेशा ध्यानमग्न रहते हैं। वंदे विष्णु, भगवान श्री विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे परम ब्रह्म श्री विष्णु को मेरा नमन है। भव भयहरम, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, जो सभी भय को नाश करने वाले हैं। सर्वलोकैकनाथम, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, सभी चराचर जगत के ईश्वर हैं। भगवान विष्णु पूरे ब्रह्मांड के ईश्वर माने जाते हैं। भगवान विष्णु के दो रूप हैं। एक रूप में तो उन्हें बहुत शांत, प्रसन्न और कोमल बताया गया है। दूसरे रूप में प्रभु को बहुत भयानक बताया गया है, जहाँ श्री हरि काल स्वरूप शेषनाग पर आरामदायक मुद्रा में बैठे हैं। लेकिन प्रभु का रूप कोई भी हो, उनका हृदय तो कोमल है, और तभी तो उन्हें कमलाकांत और भक्त वत्सल कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु का शांत चेहरा कठिन परिस्थितियों में व्यक्ति को शांत रहने की प्रेरणा देता है। समस्याओं का समाधान शांत रहकर ही सफलतापूर्वक ढूंढा जा सकता है। शास्त्रों में भगवान विष्णु के बारे में लिखा है, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम। इसका अर्थ है, भगवान विष्णु शांत भाव से शेषनाग पर आराम कर रहे हैं। भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर मन में ये प्रश्न उठता है कि सर्पों के राजा पर बैठकर कोई इतना शांत कैसे रह सकता है। लेकिन वो तो भगवान है और उनके लिए सब कुछ संभव है। श्री विष्णु के पास कई अन्य शक्तियां हैं जो हम सबको आश्चर्यचकित करती हैं। शेषनाग पर लेटने का रहस्य इंसान के जीवन का हर पल कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से संबंधित है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्यों में शामिल परिवार, सामाजिक और आर्थिक जिम्मेदारी है। इन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए बहुत प्रयासों के साथ कई समस्याओं से गुजरना होता है, जो कि शेषनाग की तरह बहुत डरावने होते हैं और चिंता पैदा करते हैं। भगवान विष्णु का शांत चेहरा हमें प्रेरित करता है कि कठिन समय में शांति और धैर्य के साथ रहना चाहिए, और समस्याओं के प्रति शांत दृष्टिकोण ही हमें सफलता हासिल करवा सकता है। यही कारण है भगवान विष्णु सांपों के राजा के ऊपर लेटते हुए भी अत्यंत शांत व मुस्कुराते हुए प्रतीत होते हैं। नारायण नाम का रहस्य, भगवान विष्णु अपने भक्तों पर हर रूप और हर स्वरूप से कृपा बरसाते हैं, और इसीलिए वे जगत के पालनहार कहलाते हैं। भगवान विष्णु का नाम नारायण क्यों है? उनके भक्त उन्हें नारायण क्यों बुलाते हैं? भगवान विष्णु के प्रधान भक्त नारद भगवान विष्णु का नाम जपने के लिए नारायण शब्द का प्रयोग किया। उसी समय से भगवान विष्णु के सभी नामों में, जैसे अनंत नारायण, लक्ष्मी नारायण, शेष नारायण, इन सभी में विष्णु का नाम नारायण जोड़कर लिया जाता है। भगवान विष्णु को नारायण के रूप में जाना जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार पानी का जन्म भगवान विष्णु के पैरों से हुआ है। पानी को नीर या नार के कहा जाता है। भगवान विष्णु भी जल में ही निवास करते हैं, इसीलिए नार शब्द से उनका नारायण नाम पड़ा है। इसका अर्थ यह है कि पानी में भगवान निवास करते हैं, इसीलिए भगवान विष्णु को उनके भक्त नारायण नाम से बुलाते हैं। जल भगवान विष्णु के पैरों से पैदा हुआ था, और इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया कि भगवान विष्णु के पैर से बाहर आई गंगा नदी का नाम विष्णु पादोदकी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जल नीर या नार नाम से जाना जाता है, और भगवान विष्णु भी पानी में रहते हैं, इसीलिए नार से उनका नाम नारायण बना। इसका मतलब है पानी के अंदर रहने वाले भगवान। हरि नाम का रहस्य, भगवान विष्णु को हरि नाम से भी जाना जाता है। हरि का मतलब हरने वाला या चुराने वाला, इसीलिए कहा जाता है हरि हरति पापानि, जिसका अर्थ है हरि भगवान हमारे जीवन में आने वाली सभी समस्याओं और पापों को दूर करते हैं। इसीलिए भगवान विष्णु को हरि भी कहा जाता है, क्योंकि सच्चे मन से श्री हरि का स्मरण करने वालों को कभी निराशा नहीं मिलती है। कष्ट और मुसीबत चाहे जितनी भी बड़ी हो, श्री हरि सब दुख हर लेते हैं। इसका मतलब है हरि भगवान है जो जीवन से पाप और समस्याओं को समाप्त करते हुए भगवान हमेशा माया के चंगुल से आत्मा का उद्धार करने के लिए योजना बनाते रहते हैं। भगवान विष्णु के 4 हाथों का रहस्य, विष्णु के 4 हाथ अंतरिक्ष की चारों दिशाओं पर प्रभुत्व व्यक्त करते हैं और मानव जीवन के 4 चरणों और 4 आश्रमों के रूप का प्रतीक है। ज्ञान के लिए खोज, ब्रह्मचार्य आश्रम, पारिवारिक जीवन, गृहस्थाश्रम, वन में वापसी, वानप्रस्थाश्रम, मोक्ष प्राप्ति हेतु संन्यासाश्रम।